हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे जो कि एक फेमस मूवी है द ग्रेट इंडियन मर्डर। इस मूवी को आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं और ये 9 एपिसोड में है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है फेमस डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने और प्रोड्यूस किया है अजय देवगन एंड प्रीति विनय सिन्हा ने। मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि जगन्नाथ राय जो कि छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर होते हैं, उनका एक बेटा होता है जो उनकी पहली मैरिज से होता है और दूसरी मैरिज से उनको एक बेटी होती है। जगन्नाथ रॉय जो है वो छत्तीसगढ़ को फॉर्मेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और वहाँ के सीएम बोहरा जी के साथ उनके अच्छे संबंध होते हैं। उनका जो बेटा जो होता है विकी रॉय, वो काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर होता है और वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसका कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं होता है। उसका फार्म हाउस है दिल्ली के अंदर ही छतरपुर में और वो बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करता है लोगों के साथ। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही मजबूर करता है किसी नाइजीरियन के साथ बिस्तर शेयर करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानती है और उसके बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे से लात भी किक करता है। उसके बाद में उस नाइजीरियन को 2 लड़कियां सप्लाई की जाती हैं उसी के घर के ऊपर और दोनों का मर्डर हो जाता है। इस मर्डर केस में विकी राय को दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। फाइनली कन्विक्शन होने से उसको बचा लिया जाता है। उसके जो फादर होते हैं जगन्नाथ राय, उनके पावर और पैसे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को खरीद लिया जाता है और पूरे सीन को इस तरह से दिखाया जाता है कि विकी राय का उस लड़कियों के मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। विकी राय इन इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं और वो पार्टी अपने छतरपुर के फार्म हाउस में होते हैं। इस पार्टी को जो होस्ट करने के लिए उनकी एक दोस्त होती है जो कि एक आर्टिस्ट है, वो भी वहाँ होती है और वहाँ से उनके ऊपर गोली चल जाती है और विकी राय का मर्डर हो जाता है। अब जो विकी राय हमारे कैरेक्टर हैं, वो इस कहानी से नहीं रहते हैं और उनके सस्पेक्ट में 2 आदमियों को पकड़ा जाता है। पहला जो सस्पेक्ट होता है जो कि मुन्ना होता है, वहाँ वेटर का काम करता है और उसके पैंट से गन मिलती है। सेकंड जो सस्पेक्ट होता है जो कि एक अंडमान का लड़का होता है, इक्किती, और उसके बैग से भी गन मिलती है। इन 2 सस्पेक्ट के साथ ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पे जो है इस केस को पॉलिटिकल रंग देने के लिए, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इसमें एक अलग मोड़ आता है। जो इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं मिस्टर सूरज यादव, जो कि सीबीआई के की तरफ से होते हैं, और भारद्वाज जो कि पहले भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रही थी जब विकी राय के ऊपर लड़कियों के हत्या का मामला और रेप का मामला होता है। और तीसरा होता है मंजीत सोढी। यहाँ पे मिस्टर सूरज को एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है और मिस्टर सूरज को अपॉइंट करने के लिए सीबीआई की तरफ से उनके साथ एक डील होती है जो कि मिनिस्टर साहब होते हैं और वो पार्टी में इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और जो बोहरा की सरकार है वहाँ छत्तीसगढ़ में, उसको गिरा के और जगन्नाथ राय को सीएम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट आता है। जब उनकी कहानी की जाती है तो ना तो मुन्ना को पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही इक्किती का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन उसके बाद में एक तीसरा मोड़ आता है जब सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, तो मोहन सिंह जो कि डायरेक्टर हैं और पुराने एक्स आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके हाथ में गन दिखाई जाती है। वो गन चलती भी है, बाद में देखते हैं कि वो गन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि विकी रॉय को उसका बुलेट लग जाए। और फिर सूरज जो है कचरे में से वो चिकन का पीस निकालते हैं जहाँ से वो गन की बुलेट है। यहाँ पे एज ए लॉ टीचर और एज ए लॉ स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस कि ये जो पूरा मामला है इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं होती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने से पहले की इन्वेस्टिगेशन होती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट में पता चलता है कि जो फायर आर्म्स विक्टिम के बॉडी से प्राप्त है वो कौन से गन से चला हुआ है। यहाँ पे कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट होता है और वो ये होता है कि जो
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होती है मिस भारद्वाज। उसने पहले भी पैसे लेके और पैसे की उसको ज़रूरत होती है क्योंकि उसका पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड रिडन होता है और उसको बचाने के लिए वो 5 करोड़ रुपए पहले वाले केस में लेती है। यहाँ पे उस वो भी इन्वेस्टिगेशन का पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखती है और उसको डाउट होता है कि सूरज यादव इस इन्वेस्टिगेशन को कुछ अलग ही मोड़ देते हैं। यहाँ पे एक एंट्री होती है जर्नलिस्ट की, जो कि इस पूरी घटनाक्रम को अच्छी से बारीक से देखता है और उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ होती है, जहाँ से वो फ़ोन टैप करके जगन्नाथ राय के सारे कॉल्स को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्ट करता है और देखता है। यहाँ पे जो जगन्नाथ राय की बेटी है, उसका मुन्ना के साथ अफ़ेयर रहता है और वो उस पार्टी की रात ही वहाँ से भाग के अपनी फैमिली मेंबर से लंदन में सेटल होना चाहती है, बिकॉज़ विकी राय ने उसका 13 इयर्स की जब वो थी तो उसका रेप किया होता है और उसको अब्यूज़ भी करता है। इसलिए वो अपने फैमिली मेंबर से बचकर जाना चाहती है और जब विकी राय एक्विट होते हैं लड़कियों के मर्डर में, तो वो कभी भी खुश नहीं रहती है और काफ़ी उसको ताना भी देती है। यहाँ पे एक अलग शख्स की एंट्री होती है। ये बंदा जो होता है, ये बेसिकली एक जो पुलिस ऑफिसर होता है राजस्थान में, उसका ब्रदर होता है और उस पुलिस ऑफिसर ने कभी विकी राय को जो है को मारते हुए पकड़ा था और विकी राय ने उसको उसका मर्डर करवा देता है ताकि वो गवाही ना दे इसकी। तो इसका भी मोटिव होता है बदला लेने के लिए और फाइनली जो है इसके अंदर जब हम देखते हैं कि इसके कारण पूरा असेंबली के अंदर वहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में पॉलिटिकल ड्रामा होता है और चीज़ें चेंज होने लगती हैं। यहाँ पे एज ए लॉ स्टूडेंट हमें क्या देखना चाहिए कि इस मूवी के अंदर बहुत सारा जो है पॉलिटिकल ड्रामा और थ्रिलिंग दिखाई गई है। बट इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश की गई हैं। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता तो चीज़ें वेल एस्टेब्लिश्ड हो गई हैं। बिकॉज़ जिस फायर आर्म से फायर हुआ था वो इकिती जो कि एक अंडमान का लड़का था उसके बैग में था और उसका प्रॉपर तरीके से जो है उसकी गवाही नहीं, बिकॉज़ ना तो वो पूरी तरह से हिंदी समझता है, ना पूरी तरह से इंग्लिश समझता है। वो बहुत बार बताता है कि वो अपने देवता की मूर्ति लेने के लिए आया था और वो वहाँ अपने देवता की मूर्ति जो है प्लांट करता है। जो पुलिस ऑफिसर होता है राजस्थान से राजपूत, जो अपने भाई का बदला लेना चाहता है और वो उसको फँसाने के लिए जो गन है वो उसके बैग में डाल देता है। अगर उसका प्रॉपर तरीके से एग्ज़ामिनेशन होता, उसको इंटरप्रेटर दिया जाता तो वो बताता है कि वो जो है किस तरह से उसके पास में गन नहीं थी और वहाँ से जो है राजपूत को पकड़ा जा सकता था, जो कि मेन अक्यूज़ था जिसके उससे फायर हुई। बट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो सारे जो है अपना पॉलिटिकल अ, आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो अपना पैसा लेने, पावर और उसके ग्रीड में दिखाया, इस पूरा इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि ये मूवी उतनी इम्पोर्टेंट है, बट हाँ, आप इस मूवी को देख सकते हो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और एक्साइटिंग मूवी है। बट हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ से एज़ ए लॉ स्टूडेंट, I don't recommend this movie to watch. Thank you, everyone.